बच्चे डोंट टेक इट लाइटली, और खतरनाक टॉपिक है। उसमें उतना ही पढ़ाऊंगा जिससे आपका एग्जाम में पूछा गया सवाल बन जाएगा, और जब भी आएगा 5 सवाल पूछेगा एग्जामर, सीधे 5 सवाल पूछेगा बच्चे इनपुट आउटपुट का एग्जाम में। और अगर आपने पहले उस टॉपिक को नहीं पढ़ा हुआ, नहीं देखा हुआ, किसी भी एंगल से वो सवाल एग्जाम में नहीं बनेगा, किसी भी एंगल से नहीं बनेगा। ठीक है। संडे को पढ़ाऊंगा बच्चे अर्थमेटिक रीजनिंग, क्लास लाइव और ऑनलाइन दोनों चलेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? चलो बड़े थोड़ा कोर्स खींचते हैं बच्चे, बिकॉज फिर दिसंबर के लास्ट में फिर छुट्टियां आ जाएंगी और जनवरी में पेपर है। पर्पस ये कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले वो करा दिया जाए, बाकी जो बच जाएगा वो लास्ट में कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। इसलिए पहले ये तो कर लूँ। ठीक है बच्चे, कल ग्रुप में आपको एक एक वरुण ने कुछ शेयर किया होगा, एक पोस्टर शेयर किया होगा। वो क्या है बच्चे कि 2021-22 का पेपर बहुत ही खतरनाक आ रहा है। ठीक है, तो उस ट्रेंड के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मैं यूट्यूब पे आके अपने आप को मतलब उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, पेपर को सॉल्व कराऊंगा। उसका टाइमिंग आपके क्लास के बाद होगा और वो लेट आवर्स में होगा। ठीक है, बिकॉज इसके रिक्वेस्ट मुझे मोस्टली पटना से आई है कि सर कुछ टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में आ रहा है उसको आप प्लीज कवर करा दो ये। तो उसमें क्या होगा बच्चे, क्लास डेली चलेगी, एक बार स्टार्ट करेंगे फिर रोकेंगे नहीं, डेली चलेगी। उसके थोड़ा काम चल रहा है, स्टूडियो बन रहा है, उस पर उस वहाँ से क्लास होगी, यहाँ से पॉसिबल नहीं है, लेट आज से आप पॉसिबल नहीं है। तो घर के आसपास कहीं सेटअप कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, 10 दिन का समय लग जाएगा मुझे। ठीक है, तो जब वो क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चे डेली क्लास होगी, और मिस मत करना, बिकॉज उसमें क्या होगा 2021 से 2020 से स्टार्ट करेंगे। 20 का सारा पेपर कराऊंगा, एक दिन में एक पेपर, स्टार्टिंग में एक पेपर, बाद में एक दिन में दो दो पेपर स्टार्ट करूंगा। उस वीडियो में क्या होगा बच्चे कि जो मान लो कोई नया कंसेप्ट का सवाल आया हुआ है तो पहले उस कंसेप्ट को समझाऊंगा बच्चे, और उसमें 5-6 क्वेश्चन अलग से करा दूंगा ताकि चीजें पूरी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन ऑन टाइम आ जाए। ऐसे ग्रुप में भी शेयर करेंगे, बट सब्सक्राइब कर लो तो अपने आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और होपफुली इसको स्टार्ट करेंगे जनवरी में, क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा भैया, झूठ क्या बोला, इतना टाइम मुझे लगेगा, 10-15 दिन सेटअप करने में लगेगा। फिर पीपीटी पे काम चल रहा है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जुगाड़ कर रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा। एक बार स्टार्ट कर तो रोकना नहीं है। एक बार होता है कि जल्दी में स्टार्ट किया फिर रोक दिया बीच में, वो काम नहीं होगा, फुल लगातार चलेगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, तब तक चलेगा डेली। ठीक है, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको तंग कर रहा है वो बोलोगे, उसको भी इस क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आओ जी, लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग। आओ जी स्टार्ट करेंगे डिक्शनरी प्रॉब्लम के साथ। डिक्शनरी में क्या समझाया था बच्चे, एग्जामर क्या करेगा, 6 वर्ड देगा, 5 से 6 वर्ड देगा। आपको बोलेगा इन 6 वर्ड्स को अगर अरेंज किया जाए तो कौन सा सीक्वेंस बनेगा। अगर इन 6 वर्ड्स को अरेंज किया जाए कौन सा सीक्वेंस बनेगा। तो क्या समझाया था बच्चे, जब भी कोई भी सवाल ऐसा आएगा हमेशा इसको बनाएंगे ऑप्शन के साथ। आप ऑप्शन को कंपेयर करोगे, आप देखो पहले दूसरे में पहले स्थान पे क्या, और वैसे आंसर को निकालेंगे। जैसे एक सवाल से क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज इस टाइप को वाइंड अप करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे अल्फाबेट टू अल्फाबेट, खतरनाक टाइप है ये। मंडे तक इस टॉपिक को होपफुली हो जाना चाहिए जितना में चाहिए। उसके बाद पढ़ाऊंगा एनालॉजी ऑड वन आउट, बैक टू बैक पढ़ा दूंगा। इसी के बाद एनालॉजी ऑड वन आउट, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज्यादा है, उसको करना बहुत जरूरी है, उसमें ज्यादा समय लगेगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कराना है। ये सब आज कर लेंगे, डोंट वरी। चलो आते हैं, लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था डिक्शनरी प्रॉब्लम। चलो जी एक सवाल से स्टार्ट करते हैं, ये सवाल कर लिया था क्लास में, ये भी हो गया था। चलो जी बताओ जी क्या आंसर हो गया था। हाँ जी, ओसी वाला पहला आंसर है, ठीक है ओके, अभी कराते हैं। ये भी हो गया, अभी करा रहा हूं। चलो बताओ मिडिल कौन सा होगा। देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया बच्चे, 5 वर्ड दिया, आपको बताना है बीच में कौन सा होगा। तो पहले बताओ बीच का क्या मतलब होता है, मिडिल का कौन सा नंबर ढूंढना है हमें। हाँ जी, तो जब भी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दिया हो ऑड, तो ऑड में मिडिल कैसे निकालते हैं बच्चे, जब भी ऑड होगा मिडिल निकालते हैं n+1/2, n+1/2। जैसे टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5, तो 5 + 1/2 कितना आ गया बच्चों, थर्ड। तो हमें बताना तीसरा वर्ड कौन सा होगा, हमें बताना है तीसरा वर्ड कौन सा होगा। तो हमें किससे मतलब है, सिर्फ तीसरे से मतलब है। पहले पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। चलो कंपेयर करते हैं। कैसे दिख गया तुम्हें? हाँ? अरे ये नहीं, इसमें तीसरा कौन सा होगा, इसको अरेंज करना है पागल। इसमें कौन सा होगा ये, अब देखो जी, जी ई जी सब में है बच्चे, एन एस एन एन एन, तो ये तो लास्ट वर्ड होगा, ये आंसर नहीं है। अब इनमें होगा पहला तो तीसरा। आओ जी,
जी एन के बाद एन के बाद एन के बाद इसमें क्या आ गया ई, इसमें क्या आ गया ई, इसमें क्या आ गया टी, इसमें क्या आ गया यू। पहले क्या आता है, पहले क्या आता है टी, पहले क्या आता है ई, सॉरी ई। तो ये दोनों पहला और दूसरा होगा। हमें कौन सा पहला दूसरा इससे कोई मतलब नहीं है भाई, या तो ये पहला होगा या तो दूसरा होगा, या तो ये पहला होगा या तो इससे मतलब नहीं। हमें किससे मतलब है, तीसरे से। आप बताओ जी ई के बाद यू और टी में कौन आएगा, टी। तो आंसर क्या आ गया, जेंटल। क्लियर। एग्जाम में दूसरा तीसरा पहला चौथा इसको देखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चे, जिससे हमें मतलब है बस वही आंसर निकालना है। जेनरस कहां से आ जाएगा, जेंटल आएगा। यस दीक्षा वॉज करेक्ट। रोहित जेनरस नहीं आएगा, पूजा नहीं। ठीक है चलो आओ जी अगला सवाल। दैट कम्स फर्स्ट, पहले स्थान पे कौन आएगा। देखो जी एस यू एस के एस ए, तो पहले कौन आता है ए, इन दोनों में पहला दूसरा होगा। जी और एम में पहले कौन आएगा, जी। तो पहला कौन सा, सेज। मतलब देखो इस तरह का सवाल अब नहीं आएगा बच्चे, पहले आता था। अब क्या होगा, पूरा वर्ड अरेंज करने की बात करेगा। अब वो आपको ऐसे नहीं बोलेगा, बट हाँ अगर ऐसा सवाल पूछेगा तो हमें उसी वर्ड से मतलब है जिसके बारे में बोल रहा है, बाकी फालतू मत निकालो। अगर वो बोला तीसरा तो पहला दूसरा कौन है कोई मतलब नहीं है, चौथा पांचवा कौन है कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, केवल तीसरे से। क्लियर। चलो आओ ये अगला सवाल। ऐसा सवाल तो पेपर का सवाल है, ये पेपर का सवाल, ऑथेंटिक पेपर में आया हुआ सवाल। सबको अरेंज कर दो, अरेंज करो करो करो। बताओ जी कौन सा ऑप्शन। कैसे बनाएंगे, क्या पांचों वर्ड को देखेंगे, नहीं बच्चे पांचों वर्ड को मत देखो। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखो जी, क्या बोल रहा है, 4 4 2 4, सिर्फ और 2 और 4 को देखो, सिर्फ 2 और 4, 2 और 4। आई एन वी ए और ओ में पहले कौन आता है, ए। तो 4 वाला आंसर है, ये तो 2 वाला गया। अब सेकंड पे आओ, 2 5 1, अब आंसर आ जाएगा 2 5 1। अब देखते हैं 2 5 1 में पहला कौन आएगा, वो आंसर है। आओ जी 2 और 5 कंपेयर किया, आई एन वी ओ पहले कौन आता है, ई, यानी कि पांचवा वाला होगा, यानी कि दूसरा वाला आंसर तो नहीं है। अरे समझ में आ रहा है, हमेशा 2 वर्ड कंपेयर करना, पांचों को गलती से कंपेयर मत करना, एग्जाम में रहता फैल जाएगा। फिर आ जाओ 5 और 1, चलो जी आओ, आई एन वी ई एन पहले कौन आता है, एन, यानी कि 1 वाला आंसर है। तो ये आंसर है, ये तो गलत है। अरे क्लियर बेटा, क्लियर। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन से खेल जाओ बच्चे। ऑप्शन सबसे सटीक तरीका होता है ऐसे आंसर निकालने का, जल्दी निकलेगा। और बेस्ट पार्ट है कि 100% से कोई डाउट नहीं है। अब हाँ इसको देखने में रहता फैला देखो तो बात अलग है, क्योंकि 2 ही वर्ड देखना है यहाँ पर, एक बार में 2 ही देखेंगे, ज्यादा नहीं। आओ जी बनाओ बनाओ बनाओ, कौन सा वर्ड होगा। चलो 4 4 2 2, 4 और 2 में कौन सा, 2 पे ये 4 पे ये, देखो जी बी ए एन पहले कौन आएगा, एफ, 4 वाला आंसर, 2 तो गया। अब देखो दोनों पे क्या आ गया, 2, देखो ही मत, गोली मारो। दोनों पे क्या आ गया, 3, छोड़ो गोली मारो। अब आ जाओ 1 और 5, 1 और 5, बी ओ पहले कौन आता है, ओ, पहले कौन आता है, ओ, यानी कि 1 वाला आंसर होगा, यानी कि दूसरा। अरे सबको क्लियर। और ये पेपर में आएगा बच्चों, 100% आएगा, देख लेना 100% आएका बच्चों। स्टेनो का कोई तैयारी कर रहा है बच्चे, मान के चलो 4-5 सवाल ऐसा देगा। स्टेनो में 4 से 5 सवाल आते ही आता है पेपर में, जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो दिखाऊंगा, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है चलो आओ जी अगला सवाल, बताओ बताओ बताओ। फोकस्ड होके देखो, बस ध्यान से देखो, आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट आंसर दे रहे हो, क्या बात है, क्या खाया आज। आओ जी 3 और 5, SCA टी और एन में पहले कौन आएगा, एन, 3 वाला आंसर होगा गुरुजी, 5 वाला तो गया। दोनों पे क्या आ गया, 5 छोड़ो, 1 और 4, 1 और 4, कौन सा, SCE पहला कौन सा, ई, यानी कि 1 वाला आंसर होगा, ये गया पहला।
ठीक है, जब भी उसको पढ़ते हैं 2-3 वर्ड पढ़ो, ऐसे सिंगल मत पढ़ो, एस एस मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो SESCEN SCH। तो SCH और ई में पहले कौन आएगा? ई, तो यानी कि पहला वाला हुआ। ठीक है, सिंगल अल्फाबेट मत पढ़ना, जब भी पढ़ेंगे 2 से 3, कंपैरिजन जब भी करेंगे 2 से 3 पढ़ो, 3 तक काफी है। अगर 3 कॉमन होगा तो फिर आगे के 3 पढ़ेंगे। ठीक है, आओ जी अगला सवाल। पांच 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 पांच, 2 2 2 2, 3 1 4 4। अच्छा जी, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। चलो जिसको देखते हैं, 3 1 4 और 4। आओ जी 3 और 1, 3 और 1 में क्या बोलेंगे? PATR PATR। ओके जी, आई और ओ में पहले कौन आएगा? आई, यानी कि 1 वाला बचेगा, 1 वाला बचेगा, ये तो गया। ठीक है, अब आ जाओ 1 और 4, PATR PATT PATR TT में पहले कौन आएगा? PATR, पहले आर आएगा फिर आएगा टी, यानी कि 1 वाला बचेगा तो 4 वाला भी गया। तो आंसर कौन सा? दूसरा। अरे क्लियर, कंसेप्ट समझ में आएगा कैसे करना है? ऐसे ही सवाल पेपर में आएगा, हमेशा इसको ऑप्शन से खेलना पड़ेगा। गलती से भी चारों वर्ड को मत देखना पेपर में, चारों देखोगे गलती होगा। पहली बार जो आंसर निकालोगे ऑप्शन में नहीं दिखेगा, फिर आप उसको दोबारा देखोगे, टाइम भी मतलब का वेस्ट होगा। ऐसे बना दो भाई, सवाल किसका है? एग्जामिनर का। ऑप्शन किसका है? एग्जामिनर का। तो एग्जामिनर का दिमाग देखो ना, अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? चलो आओ जी, आओ आओ आओ, बनाओ बनाओ बनाओ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बैग में कंबल लाया? तो भारी बैग कैसे हो गया? ओह, आज बता दोगे? बता दे बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे क्या हुआ? सन्नाटा। दीक्षा पूरा आंसर मत निकाल बच्चे, फंस जाएगी। रोहित क्या कर रहा है? 4 2 3 1 5, गलत है। चलो आओ जी, सबसे पहले क्या बोलेंगे? 1 1 1 सब में है बच्चे, 3 4 4 2, इससे निकालते हैं। आओ जी 3 और 5, EXPO EXPL, पहले कौन आता है? L, यानी कि 5 वाला बचेगा, मतलब ये तो गया। अब आ जाओ 5 और 2, 5 और 2। आओ जी EXPL EXPL दोनों में सेम है, यहाँ पे OO भी सेम है। R और S में पहले कौन आएगा? R, यानी कि 5 वाला बचेगा, ये तो गया। ठीक है, अब आंसर आएगा 2 और 3। अब आंसर आ जाएगा 2 और 3, कंपेयर करो 2 और 3। EXPL EXPO, पहले कौन आता है? L, यानी कि 2 वाला आंसर है, तो आंसर क्या आ गया? B। अरे क्लियर? चलो जी आओ नेक्स्ट सवाल पे, आओ जी आओ, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कौन से? किसके? तो वो दिखा ना मुझे, क्वेश्चन कौन सा नहीं हुआ। क्वेश्चन दिखाया तब तो बताऊंगा, क्लास के बाद बेटा, क्लास के बाद 1 to 1। तो तेज बोल बच्चे, क्या हो गया? क्या आंसर आ रहा है? चलो जी 1 2 2 5, तो 1 2 और 5 चेक कर लेते हैं। 1 2 और 5, आओ जी 1 2 चेक करते हैं। GUGR, पहले कौन? R, वेरी ऑब्वियस, तो 2 वाला तो गया, सॉरी 1 वाला तो गया, 1 वाला तो गया। हाँ ऐसे गलती मत कर देना पेपर में, मैं कर रहा हूँ। 1 वाला गया। अब आ जाओ 2 और 5, 2 और 5, GRO सेम है। U और A में पहले कौन आएगा? A, 5 वाला बचेगा, 2 वाले दोनों चले गए, आंसर क्या आ गया? D। क्लियर? अगर 2 बचता तो फिर क्या करते? 3 और 5 देखते, बस आंसर आ जाएगा। अरे क्लियर? चलो आओ जी अगला सवाल। यस D। ओके ठीक है, क्लियर? डिक्शनरी क्लियर? बाकी इसका क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? indiabits.com पे चले जाओ बच्चे, बहुत सारे भतड़े क्वेश्चन मिलेंगे, उसको उठाओ मसल दो, बस पेन टच मत करना।
ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 2। टाइप खत्म किया हमने कोडिंग डिकोडिंग में। पहला कौन सा खत्म किया बच्चे? लेटर सीरीज, ए डैश डैश वाला पार्ट। अरे क्लियर? चलो एक बार उसको भी हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास, फिर नया टाइप स्टार्ट करूंगा बच्चे। तो एक बात समझना बच्चे, अब तक ये सवाल नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपने उस लेवल की पढ़ाई नहीं की जिसकी जरूरत है, अब तो बनना चाहिए। जो क्लास में करा दिया वो तो सवाल बनना चाहिए, किसी भी लेवल का सवाल आ जाए। अगर नहीं बन रहा कोई भी, बाई चांस ऐसा कोई सवाल जो आपसे नहीं बन रहा बच्चे, क्लास में लाओ, मैं सॉल्व करूंगा जी, मैं करूंगा जी। क्लास के पहले मुझसे मिलो, बाद में मिलो, क्लास में टाइम बचता है, क्लास में पूछो, लेकिन पूछो जरूर। व्हाट्सएप पे भेजो, टाइम मिलेगा पक्का फॉर श्योर रिप्लाई करूंगा बच्चे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन को, मान लो आपने कोई सवाल व्हाट्सएप पे भेजा, अगर बहुत अच्छा सवाल है, जैसे बच्चे ने मुझे भेजा था, बहुत बहुत ही शानदार सवाल था, तो उस सवाल को मैंने क्या किया, बैच में करा दिया, सारे बैच में करा दिया, क्योंकि सारे बुक तो मैं नहीं देख सकता ना बच्चे। अभी यूपीएससी का एक सवाल देखा है, सी सेट का, डायरेक्शन का, खतरनाक सवाल, कराऊंगा बैच में, डोंट वरी, खतरनाक सवाल। इसलिए ये सारे क्वेश्चन मैं जुगाड़ कर रहा हूँ उस क्लास के लिए जो मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, उसमें बेसिक से सी सेट सारा कवर करूंगा। खतरनाक सवाल सी सेट में आया हुआ है भाई, और सी सेट का 2022 का पेपर एक बार जरा चेक करना बच्चों, एक बार जरा चेक करना, जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है उसी तरह का सवाल आया हुआ है जो हमने क्लास में कवर किया हुआ है। कुछ ऐसा सवाल है जो हु बहू हमारे असाइनमेंट से उठाया हुआ है, हु बहू एज इट इज। जैसे आप अगला टॉपिक आप पढ़ोगे अर्थमेटिक रीजनिंग, उसमें कंसेप्ट पढ़ाते हैं हाथ मिलाने की संख्या, यूपीएससी में आया हुआ हाथ मिलाने की संख्या, सेम वही सवाल जो हमारे असाइनमेंट में, उसमें केस कराते हैं अर्थमेटिक रीजनिंग में, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है। नॉकआउट का मतलब जो व्यक्ति मैच हारेगा वो टीम से, मैच से, टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। यही सेम सवाल आया हुआ था यूपीएससी के पेपर में, ठीक है। मतलब सिंपल, जितना ही कर लो जितना क्लास में कराया, इससे बाहर नहीं आएगा बच्चे, निश्चिंत रहो। हाँ, अगर कोई भी प्रैक्टिस में ऐसा क्वेश्चन लगता है जो आपसे नहीं बन रहा तो लेके आओ ना बच्चे, मैं बनाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ जी, चलो प्रीवियस ईयर कराता हूं। चलो एक सवाल दे रहा हूं बच्चे, इसका आंसर आप बताओगे, ये प्रीवियस ईयर है। देखो बच्चे, प्रीवियस ईयर में यही सवाल हमारे असाइनमेंट से आया हुआ है, देख रहे हो, यही सेम सवाल कराया था क्लास में, ए डबल सी बी डबल सी। देखो जी, वही सेम सवाल है प्रीवियस ईयर में, सेम सवाल। आओ जी अगला सवाल बताओ, आपके पेपर का सवाल है बच्चे। बन गया बन गया बन गया, तो ना घूरोगे तो हो गया जिंदगी खत्म। आंसर बता, क्या आंसर? प्रिया आपके डाउट व्हाट्सएप पे भेजना बच्चे, क्या दिक्कत है, व्हाट्सएप पे भेज, मैं सॉल्व करूंगा, टेंशन ना ले। अगर आपके ज्यादा डाउट्स है तो कोई बात नहीं, अगर मान लो ऑनलाइन वाले बच्चों के ज्यादा डाउट्स है तो एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे ना, कोई टेंशन नहीं बच्चे। अगर आपको चाहिए तो आप बोल दो, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास इवनिंग में रख लूंगा, बट हाँ उसके पहले सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो, उसका पीपीटी कन्वर्ट करके क्लास डिस्कस करेंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक पे थे तो टेक्स्ट बुक में यही काम तो करते थे, क्या करते थे याद करो, टेक्स्ट बुक पे कैसे डाउट लेते, ऐसे डाउट करते थे हम लोग। चलो आओ जी, दो जी, जैसे ही सवाल आएगा मैं क्या बोलूंगा, वेयर इज दी क्लू, वेयर इज दी क्लू। बताओ जी क्लू कहां दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? हाँ दिख गया जी, देखो जी गुरु जी बीडी बीडी सेम आ गया, बीडी बीडी सेम, तो इसके पहले क्या आएगा, सी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी, ठीक है। अब जैसे ही सी पुट किया, एसी एसी क्लू, एसी के बाद क्या आएगा, बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी, हो गया आंसर। पहले पे बी लास्ट पे सी, पहले पे बी लास्ट पे सी, आंसर सी। देखो फुल, कितना बच्चा वाला सवाल है। हाँ ऑप्शन स्टार्ट कर दो, बेस्ट बेस्ट है इसको, और बेस्ट तरीका एग्जाम में तो ऑप्शन से करो, एसएससी में पेपर आ जाए ना बच्चे, ऑप्शन से खेल जाओ, ऑप्शन से खेल जाओ। मैंने पहले क्लू से बताया, ऑप्शन से कितना प्यार से बनेगा। देखो जी सवाल, जैसे ऑप्शन देखा बी सी बी बी, किसकी संभावना ज्यादा है, बी, तो ए सी बी डी बन गया, ए सी बी डी, अब तो कहा भी ए सी बी डी, ए सी बी डी। देखो सिर्फ पहला पुट के आंसर दिख गया मुझे, तो आंसर क्या आ गया, बी और सी, फिर वही आंसर आ गया सी। अरे क्लियर? तो पेपर में ऐसा ही सवाल पूछेगा बच्चे, कोई नया कोई टेक्निक सवाल नहीं पूछेगा, कोई खतरनाक सवाल नहीं पूछेगा। चलो जी ये सवाल देखो जी, ये भी हमने क्लास में किया था शायद। देखो जी क्यूआईडी का मतलब क्या है, क्वेश्चन आईडी, मतलब पेपर का सवाल है भाई, ऑथेंटिक पेपर में आया हुआ सवाल। क्या दिखा इस सवाल में, देखो जी एक बार, दो बार, तीन बार बढ़ रहा है गुरुजी, बढ़ रहा है, बताया था बढ़ेगा बढ़ेगा, तो ई एफ जी और एच, डबल ई डबल एफ डबल जी एच, एच ई जी, एच ई जी, बस खत्म, थर्ड ऑप्शन। देखो
कुछ बच्चा हो 10 सेकंड में खत्म है ये सवाल, दम दम नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस को उस लेवल तक करो जहां सवाल देखते ही दिमाग बोले अरे क्या बच्चा वाला सवाल दे दिया। आओ जी और कुछ सवाल कर लेते हैं, इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर नया टाइप स्टार्ट करते हैं। आओ जी आओ जी, इसमें टाइम लगेगा, ये जो स्लाइड है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, और ये 100% आते हैं इसलिए कोई कुछ कर भी नहीं सकते, कराना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा रुक के करेंगे। चलो आओ आओ, चलो कुछ सवाल और कर देता हूँ। चलो जी बता दो, ये बता दो, ये अच्छा सवाल है, ये बताओ मान जाऊंगा दम है तुम में। ना नहीं बनेगा आप ना, ना चेहरा बता रहा है ना, ना ना मुश्किल लग रहा है ना। हम्म, ऑनलाइन बच्चे क्या आंसर, क्या भूत की तरह बैठे हो सब, कोई हलचल नहीं है चैट पे, क्या हो गया? क्या आंसर? चलो देखो सिखाता हूँ, पेपर का सवाल कैसे बनाएंगे। तो जब भी पेपर में आएगा तो मेरा पहला तरीका क्या होता है, लेट्स गो बाय दी ऑप्शन, ऑप्शन से खेलते हैं। ठीक है ये ध्यान देखना, आप ऑप्शन से खेलते हैं। अब देखो जैसे मैंने ऑप्शन देखा तो मैंने क्या देखा बच्चे, पहले पे क्या आएगा क्यू, पहले पे क्या आएगा क्यू, पहले पे क्या आएगा पी, पहले पे क्या आएगा पी। ओ जी दो ऑप्शन, दो वर्ड आ रहा है, पी भी आ सकता है और क्यू भी आ सकता है। तो अगर ऐसा कोई भी नौबत आ जाए ऑप्शन से कैसे खेलेंगे हम, ऑप्शन से कैसे खेलेंगे, एक काम करते हैं। अब तो एग्जामर क्या बोल रहा है, एग्जामर खुद बोल रहा है कि पहले पे या तो क्यू आएगा या तो पहले पे क्या आएगा पी। ठीक है चलो मान लेते हैं पहले पे पी है, मान लेते हैं एग्जामर की बात को मान लेते हैं। अब तो अगर मैं पहले पे पी पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ट्रिपल पी। ये क्या बन जाएगा, ट्रिपल पी। और इसको लॉजिक तभी मानेंगे जब ये आगे सीरीज में रिपीट होगा। भाई अगर ये रिपीट होगा तभी तो लॉजिक मानते हैं, कोई भी चीज ना दोहराए उसको लॉजिक मानते ही नहीं है। तो अब बताओ क्या कहीं पर भी आगे ट्रिपल पी दिख रहा है पॉसिबल? ना जी ना, यहाँ तो एक ही बार है, यहाँ पी पुट करेंगे तो एक ही बार आएगा, 3 बार तो ट्रिपल पी पॉसिबल है ही नहीं किसी भी एंगल से। इसका मतलब पहले पे पी तो नहीं होगा, पहले पे पी तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो मैंने काट दिया, कॉमन सेंस लगा दिया। इसका मतलब पहले पे क्या होगा क्यू, पहले पे क्या होगा क्यू। आप देखो जी ये क्या बन गया, अब देखो जी ये क्या बन गया, पी के बाद क्यू। तो अगर मैं यहाँ पे क्यू को पुट करूं तो क्या आएगा बच्चे, पी क्यू, पी क्यू आर, पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर एस और टी। तो आंसर क्या है, डबल क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे ये सवाल देखो बच्चे, ऑप्शन से खेला, सी डी डी डी, पहले पे डी, सी डबल डी ई, सी डबल डी ई, डी और डी लास्ट में, हो गया आंसर खत्म सी। देखो ऐसे बनता है पेपर में सवाल। अरे ठीक है ऑप्शन देगा, प्रीवियस ईयर में ऑप्शन काम कर जाएगा। तो ऑप्शन देखना, ऑप्शन में देख, कहीं तो पी क्यू पी तो है ही नहीं, तो आर ही आएगा। ऑप्शन देखना, ऑप्शन से खेलना है ना। ठीक है चलो आओ, ये एसएससी 2017 या 18 का सवाल है, 17 का है मेरे साथ, 17 या 18 का है। बता दो इसका आंसर, मान जाऊंगा दम है, मान जाऊंगा तुम में दम है। तुक्का नहीं मारेंगे बेटा, मान जाऊंगा तुम में दम है ना, नहीं बनेगा ना। साइक्लिक कहा दो दीक्षा, लापड़ खाएगी साइक्लिक। अरे अपना दिमाग क्यों घुसड़ा, ऑप्शन देखना, पहले पे क्या आ रहा है, एम एन एन एन, तो क्या आएगा एन, दूसरे पे ओ ओ और ओ, लो जी खत्म। अब बन गया सवाल, एल एम एन ओ, ओ एन एम और एल, उल्टा कर दिया। अरे दिख रहा है अब, पहले क्यों नहीं दिखा था भाई?
अब आगे फिर क्या आएगा, एल एम एन ओ एन एम और एल, तो लास्ट में एन ओ एल वाला, एन ओ एल, गया गया गया, आंसर क्या, बी। लापड़ा मार दूंगा मैं आके। क्लियर? देखो मैंने बोला, मैं भाई ये नहीं बोला ये आएगा, इसकी संभावना ज्यादा है बच्चे, 3 बार है, 3 बार है तो संभावना ज्यादा हो गई, तो मैंने पहले एन पुट करके देखा तो कंफर्म करें आगे सीरीज बनना चाहिए, आगे बन गया तो ये आंसर है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अगला टाइप, अब स्टार्ट करते हैं अगला टाइप। बच्चे लास्ट में मैं इस पूरे टॉपिक का जो टॉपिक कोडिंग है उसका पूरा आपको एक पीडीएफ लास्ट में भेजूंगा पूरा पढ़ाने के बाद। हम्बल रिक्वेस्ट है बच्चे, सारे क्वेश्चंस कॉपी पर नोट कर लेना और इसी को 10 बार बना लेना, कोई बुक मत करो, ब्लू वाला बुक पर लोग कर लोगे, इसके साथ सोने पे सुहागा है, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर इसको भी सिर्फ करके पेपर में जाओगे, बट अभी के टाइम में इसको भी कर लो, ब्लू वाला बुक कर लो, इससे ज्यादा कुछ मत करो, हो जाएगा पेपर, बड़े प्यार से बन जाएगा। ठीक है, ये दो काम तो करना पड़ेगा। चलो जी अब स्टार्ट करते हैं अगले टाइप की तरफ, और अगला टाइप कहलाता है बच्चे विच इज कॉल्ड एज मीन्स प्रॉब्लम। अगला टाइप कहलाता है मीन, इसके बाद इसको करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आओ जी, पहले जो आसान है उसको खत्म करें, जो पेपर में आता है अल्फाबेट टू अल्फाबेट नहीं। चलो मीन सवाल, मेन टाइम इसमें लगेगा बेटे, चलो कोई बात नहीं, आओ जी। ठीक है, टाइप मत गौर करो, 4 3 मत देखो, लास्ट में चेक करा दूंगा सारा करा दिया कि नहीं। ठीक है, लास्ट में सब कुछ चेक करा दूंगा, ये करा दिया तो आप बोलोगे हाँ तो आगे बढ़ेंगे। चलो अब आते हैं टाइप 4 विच इज कॉल्ड एज मीन्स प्रॉब्लम। तो बच्चे अगर इस टाइप की बात करें, इस टाइप का सवाल आपके एसएससी के टीयर 1 प्लस टीयर 2 में आएगा, क्योंकि ये सवाल, इस टाइप का सवाल बैंकिंग में भी आता है बच्चे, इस टाइप का सवाल बैंकिंग में भी आता है, तो ये टीयर 2 में आएगा। ठीक है, अब टू बी ऑन द सेफर साइड, देखो बैंकिंग में 2017 में एक नया पैटर्न का सवाल स्टार्ट किया, इसी कोडिंग में एक नया पैटर्न का सवाल स्टार्ट किया, और ये स्टार्ट किया एसबीआई पीओ में। आम तौर पे उसके बाद 18 में आया, उसके बाद वो बैंकिंग में भी आना बंद हो गया, तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन यस आरआरबी ग्रेड बी में उस टाइप का सवाल अभी भी आ रहा है। ठीक है, तो टीसीएस कुछ भी कर सकता है, तो उस पार्ट को हम क्लास में तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जी पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन वो आपको लाइव पढ़ा दूंगा। तो जो आपके काम का है वो यहाँ पे कर रहे हैं, सेफर साइड की वजह, एक बार क्लास देख लोगे चीजें समझ में आ जाएंगी। तो उसकी क्लास चलेगी आज शाम 5 बजे, उसमें पढ़ाऊंगा न्यू पैटर्न ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। ये जो पढ़ा रहा हूँ ना बच्चे, इसी का बड़ा भाई आएगा, इसी का बड़ा भाई आएगा शाम में 5 बजे, और वो बैंकिंग में आता है, खतरनाक टाइप है बच्चे। अगर वो आ गया फिर तो सुनवाई है ही नहीं, छोड़ दो सवाल को, या तो छोड़ो, या तो अगर पहले पढ़ा हुआ है तभी बना पाओगे। तो आज शाम में 5 बजे यूट्यूब पे क्लास चलेगी बच्चे, चैनल है बच्चे क्रैक ग्रेड बी, इसमें मेरे बहुत सारे वीडियो, 40 वीडियोस डले हुए हैं यहाँ पर, इस चैनल पे मेरे 40 वीडियोस डले हुए हैं, सिलोजिज्म पूरा कराया हुआ है, पूरा 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 A to Z। ठीक है, तो अगर आपको रिवाइज करना है तो इस चैनल को पकड़ लो, इसमें पूरे वीडियोस डले हुए हैं। स्टार्टिंग के जो वीडियोस है बच्चे वो केवल इंग्लिश में है, जो स्टार्टिंग में टॉपिक्स मैंने पढ़ाया है, डायरेक्शन, रैंकिंग, ये पूरा कंप्लीटली इंग्लिश में है, क्योंकि ये चैनल बनाया गया था नॉर्थ ईस्ट बच्चों के लिए, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स कांट अंडरस्टैंड हिंदी, तो उस क्लास में सिर्फ इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किया गया। लेकिन बाद में क्रेज बढ़ा और बच्चों ने बोला सर इसको बायलैंग्वेज करो, बिकॉज दे आर सम स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो बाद में फिर मैंने क्या किया, इसको बायलैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। तो स्टार्टिंग के आपको 15 जो 20 वीडियो है बच्चे, वो आपको दिखेंगे आपका प्योरली इंग्लिश, उसके बाद जितने भी वीडियोज है वो सारे क्या है बच्चे, बायलैंग्वेज। ठीक है, तो इस चैनल को कर लो बच्चे, इस चैनल को पकड़ लो, इसमें रीजनिंग का आपको बेसिक से एडवांस सब कुछ मिल जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट सब कराया हुआ बच्चे, इसमें केस कराया हुआ है, स्क्वायर में कैसे बैठाते हैं देख लो, किस उसको टीयर 2 के लिए उसको देख लो बच्चे, क्योंकि लास्ट में मैं कराऊंगा, एग्जाम के पहले करा दूंगा, लेकिन अभी फर्स्ट टाइपिंग के लिए आप इस चैनल में 40 वीडियोज है, आज मेरा 41 वीडियोज डलेगा, उसको देख लेना ध्यान से। उसमें वो डायरेक्शन मत देखो, डायरेक्शन पूरा कराया हुआ है, रैंकिंग मत देखो, आपके काम का हो चुका है, ब्लड रिलेशन मत देखो, हो गया आपके, रिवाइज करना है तो देख लो। हाँ डाला हुआ है, ब्लड रिलेशन भी उसके अंदर है, फिर उसके अंदर सिलोजिज्म डाला है, सिलोजिज्म बहुत डिटेल में पढ़ा है बच्चे, इतना ध्यान नहीं है बच्चे, नॉट श्योर, आई थिंक बायलैंग्वेज होगा, आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा, मैं देख लेना वीडियो ऑन करके। क्लियर? इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चे, आप कुछ नहीं बच्चे, एक सिटिंग अरेंजमेंट का स्क्वायर वाला केस डाला हुआ है, लाइन वाला केस डाला हुआ है, इन 2 पार्ट को देखना, साथ में सिलोजिज्म जरूर देख लेना, सिलोजिज्म, और आज जो पढ़ा रहा हूँ वो देख लेना, बस इतना वीडियो देख लोगे ना काफी आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, नहीं पार हो जाएगी, बहुत प्यार से पार हो जाएगी। ठीक है, चलो अब आते हैं, अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 4 विच इज कॉल्ड एज मीन्स प्रॉब्लम, अर्थ सवाल। तो आप देखते हैं जब भी कोई भी सवाल अर्थ सवाल का आएगा, क्या हो गया इसमें, चलो अब आते हैं मीन्स प्रॉब्लम। अब देखो जी,
इस टाइप का सवाल आपके एसएससी के फर्स्ट और सेकंड पड़ाव में आएगा। सेकंड पड़ाव में आने के चांसेस ज्यादा है बिकॉज ये बैंकिंग में भी आता है। फर्स्ट में क्या आएगा बच्चे, फर्स्ट में जो लेटर सीरीज पढ़ाया वो आएगा, डिक्शनरी पक्का आएगा, इसके बाद जो पढ़ाने वाला हूं वो भी पक्का आएगा। टीयर 2 में ये टीयर 1 में आ सकता है, बट चूंकि ये बैंकिंग का पार्ट है तो टीयर 2 में आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब आ जाओ, सवाल कैसे पूछेगा। देखो ये मीन्स प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, अर्थ सवाल। तो यहां पे एग्जामिनर क्या करेगा, कोई भी एक शब्द देगा और उसका एक कोड देगा, कोई भी शब्द देगा और उसका एक कोड देगा, लेकिन शब्द केवल एक नहीं होगा, पूरे एक सेंटेंस में होगा, पंक्ति में शब्दों को देगा। मतलब एक पंक्ति देगा उसका कोड देगा, दूसरा पंक्ति देगा उसका कोड देगा, एंड सो ऑन। और फिर लास्ट में आपसे किसी भी एक शब्द, एक वर्ड या 2 वर्ड का कोड आपसे मांगेगा। स्टार्ट करते हैं बच्चे एसएससी 2017 के सवाल से। चलो जी, सवाल स्क्रीन पे बताओ क्या आंसर। सवाल ऐसे ही दिया होगा, ये दिया होगा इन ए सर्टेन लैंग्वेज, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हुपा चिप फूपा, हुपा चिप फूपा स्टैंड्स फॉर राम इज वेरी इंटेलिजेंट, चिप हुपा कुपा टिक स्टैंड्स फॉर हरी इज वेरी स्मार्ट, लुक फू हुपा बॉयज इज इंटेलिजेंट, फू टिक डॉप स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, आप में जो सवाल लिखा होगा सिर्फ ये वाला पार्ट हिंदी में लिखेगा और यहां पे बोलेगा हुपा चिप फूपा का अर्थ या मतलब राम इज वेरी इंटेलिजेंट है। ठीक है जी, यहां पर हिंदी में ये नहीं बोलेगा राम बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। ये पूरा सवाल किस में होगा, इंग्लिश में। अब आपको ये 4 दे दिया तो आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज्ड फॉर द वर्ड हरी, तो आपको बताना है हरी का कोड क्या होगा। फूफा, अच्छा, कैसे बनाएंगे ऐसे सवालों को, गजब है, पेन तो छूटता ही नहीं है, कुछ भी कर लो। पेन छीन के बाहर फेंक दूंगा मैं, क्लास से बाहर है? नहीं बेटा, इसको पूरा उतारना है, फिर बनाना है, पूरा पेन लगाना है बच्चे, 2 घंटे इसी में लगाना तो है पेपर में। नहीं बेटा, 1 घंटा का ही सवाल है बच्चे, 1 घंटा का पेपर है टीयर 1 का, यही बस, यही सवाल बनाएंगे और कुछ। पूरा पेन टच कर, पूरा आराम आएगा, मजा मतलब पिटाई कर दूंगा। कैसे बनाएंगे, चलो अब मैं समझाता हूं। पहला सवाल मैं समझाता हूं। हाँ जी, क्या आंसर, फूफा, अच्छा फूफा, ओके। चलो समझाऊं, देखो आते हैं। ये क्या है बच्चे, बहुत ही बच्चा वाला टाइप, बहुत ही बच्चा वाला टाइप है, तुरंत समझ में आ जाएगा। 10 मिनट का समय दे दो, पूरा फटाफट कर लोगे आप। आओ जी, ध्यान देंगे सारे बच्चे, अब आ जाओ। अब एग्जामिनर क्या बोलता है बच्चे, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हुपा चिप फूपा का मतलब दिया हुआ है राम इज वेरी इंटेलिजेंट, चिप हुपा कुपा टिक का मतलब दिया हुआ है हरी इज वेरी स्मार्ट एंड सो ऑन। तो आपसे क्या बोला बच्चे, किस शब्द का प्रयोग होगा हरी के लिए। तो हमें किससे मतलब है, हमें सिर्फ कोड चाहिए किसका, हरी का। हमें किसका कोड चाहिए, हरी का। तो अब देखो हरी कहां पे आया, तो पहले में हरी नहीं आया, दूसरे में हरी आ गया, और कहां पे आया बच्चे, पहले स्थान पे। दूसरे में आंसर हरी आ गया और कहां पे आया, पहले स्थान पे। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, अरे रुक जा, ठीक है उसने आंसर दिया है हरी का, अरे रुक जा, हरी कहां पे आ गया, दूसरे स्टेटमेंट में कहां पे आ गया, पहले स्थान पे। तो अगर हरी दूसरे स्टेटमेंट है, मतलब इसका आंसर इन चारों में से कोई ना कोई तो होगा। और चूंकि हरी पहले स्थान पे है तो आंसर वही होगा जो इसका पहले स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन आ गया, चिप, तो आंसर क्या आ गया, चिप इज द आंसर। बताया था, बहुत बढ़िया। और ये गलत है। अब ऐसे टाइप में ऐसा नहीं होता, पहले का पहले पे नहीं होता। अगर मान लो पहले का पहले पे होता तो ये बाकी क्या देखने के लिए दिया है, कुछ सोचो ना, 4 क्यों दे दिया, सीधे ये देख के पूछता कि हरी का कोड क्या है। मतलब जब भी ऐसा टाइप आएगा तो पहली बात, किसी भी शब्द का कोड उसके स्थान पे हो भी सकता है और नहीं भी, आमतौर पे नहीं होगा, हम मानेंगे कि नहीं होगा। और वैसे भी चलो आपकी बात ऊपर करते हैं, अगर आप बोल रहे हो कि गुरुजी नहीं, गुरुजी हरी का कोड चिप है, अगर आप बोल रहे हो कि हरी का कोड चिप है, इसका मतलब जहां जहां चिप आएगा वहां हरी भी आएगा। भाई जहां जहां चिप आएगा वहां पर हरी भी आएगा। गौर से देखो, चिप तो यहां पर भी आया हुआ है, लेकिन क्या यहां पे हरी दिख रहा है आपको, नहीं, इसका तो चिप इज दी रॉन्ग आंसर। क्लियर। तो अब पहला कंसेप्ट समझा। 20 तक का सवाल आएगा बच्चे, पहले का कोड पहले पे हो भी सकता है और नहीं भी, हम मानेंगे पहले का कोड पहले पे नहीं है। ठीक है, अब आंसर कैसे निकालेंगे, आओ जी। चिप गलत है रोहित, कहां से, बाकी बच्चे बोल रहे हैं, अच्छा कुपा, देखते हैं, चलो आओ जी।
अब आ जाओ इसका मोस्ट कॉमन तरीका क्या है पढ़ाने का। अब आ जाओ, आपको जो यूट्यूब पे दिखेगा, बहुत सारे बुक्स में दिखेगा, इसका मोस्ट कॉमन तरीका क्या है। इस तरीके को हम फॉलो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे अभी समझाऊंगा, ध्यान सुनना। तो जी आमतौर पे क्या होता है, जब भी ऐसा कोई भी सवाल आता है और यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो देखोगे तो आमतौर पे टीचर क्या बोलते हैं कि जब भी ऐसा कोई भी सवाल है, आप एक काम करो, किसी भी दो स्टेटमेंट को आपस में कंपेयर करो, किसी भी दो स्टेटमेंट को आपस में तुलना करो। भाई किसी भी वर्ड का कोड तो कोई एक ही होगा, एक वर्ड का तो एक ही कोड होगा, ठीक है। तो अब जैसे समझाने के लिए, जैसे ही मैंने सेकंड थर्ड को कंपेयर किया, या चलो जैसे मैंने थर्ड और फोर्थ को कंपेयर किया, जैसे मैं थर्ड और फोर्थ, तो क्या दिखा बच्चे, दोनों में कौन सा वर्ड आ गया है, इंटेलिजेंट। दोनों में कॉमन क्या आ गया, इंटेलिजेंट। अब अगर वर्ड कॉमन है तो कोड भी क्या होगा, कॉमन। तो इधर गए, दोनों में कॉमन क्या आ गया, फू। दोनों में कॉमन क्या आ गया, फू। इसका मतलब इंटेलिजेंट का कोड क्या आ गया, फू। अब यहां पर भी आ गया इंटेलिजेंट, उसका कोड क्या होगा, फू। इसको रख दिया हमने सर्कल में। अब आ जाओ, जैसे मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, सेकंड और थर्ड को, कैची कॉमन आ गया, इज। इसको रख दिया स्क्वायर में, इसको रख दिया स्क्वायर में। वरुण अच्छा है नहीं पिलाया बेटा, इसको रख दिया, बन रही है, अच्छा, इसको रख दिया स्क्वायर में। तो आप देखो जी, अगर सेकंड थर्ड में वर्ड कॉमन है इस, तो इसका कोड भी क्या होगा, कॉमन। अब आ जाओ, सेकंड कंपेयर, क्या चीज कॉमन आ गया, हुपा, तो इसको रख दिया स्क्वायर में। अरे क्लियर। फिर कंपेयर किया बच्चे फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या आ गया, वेरी। तो इसका कोड मालूम है, इसका कोड क्या है बच्चे, हुपा। अब जैसे में इसको कंपेयर, कॉमन क्या आ गया, वेरी, इसको रख दिया ट्रायंगल में, इसको रख दिया ट्रायंगल में। इधर कॉमन क्या आ गया, चिप, तो चिप को रख दिया ट्रायंगल में, ठीक है। तो ऐसे क्लास में समझाया जाता है, यूट्यूब पे समझाया जाता है। देखो बच्चे, मैं ये नहीं बोलता कि ये तरीका बेकार है, बहुत शानदार तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चे, कि अगर मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा तो घर जाके आप इसी तरीके से बनाओगे। भाई देखो, इस तरीके से समझाऊंगा, सारा सवाल समझ में आ जाएगा, आप बोले गुरुजी क्या समझा, मजा आ गया। लेकिन अब यही मजा एग्जाम में क्या हो जाएगा, सजा। अब यही मजा एग्जाम में क्या देगा, भयंकर दर्द देगा। तो दर्द कैसे देगा समझो, अगर मैंने आपको इस तरीके से समझाया तो घर जाके आप क्या करोगे, इसी तरीके से बनाओगे। भाई जैसे समझाऊंगा वैसे ही तो बनाओगे, घर जाके बनाओगे, सारा सवाल बन जाएगा, सारा 100 बनाओगे, 100 के 100 बन जाएगा। फिर क्या बोलेगा, वाह गुरुजी क्या तरीका बताया, मजा आ गया, 100 के 100 बन गया। लेकिन अब जैसे ये सवाल एग्जाम में आएगा, जैसे ही सवाल स्क्रीन पे दिखेगा, आप क्या बोलेगा, हाँ गुरुजी ने ये तो बताया था, गुरुजी ने ये तो बताया था और मुझे अच्छी तरह आता है, आपको आता है इस टाइप का सवाल। लेकिन अब एक छोटी सी दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है बच्चे, आपको ये गंदी आदत पड़ चुकी है गोला बनाने की, स्क्वायर बनाने की और ट्रायंगल बनाने की। और वेरी ऑब्वियस है, ये गोला आप कंप्यूटर स्क्रीन पे तो बनाओगे नहीं भाई, जैसे ही उसको बनाओगे एग्जामिनर खींच के वहीं पर तब से धोएगा आपको। अब दिक्कत क्या है बच्चे, अब ये टाइप मुझे आता है, लेकिन मुझे गंदी आदत पड़ चुकी है गोला बनाने की, स्क्वायर बनाने की और सर्कल बनाने की। तो अब क्या होगा बच्चे, अब चूंकि ये सवाल आता है, छोड़ भी नहीं सकते पेपर में, छोड़े कैसे। लेकिन अब इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस पूरे सवाल को पेपर पे उतारोगे और यहीं पर रहता फैलेगा। क्लियर। इस 4 सेंटेंस को पेपर में उतारना इतना आसान नहीं होगा। जरा इसका लैंग्वेज देखो, एसएससी का सवाल है, हुपा चिप फूपा, पता नहीं कौन सा वर्ड लिखा है। आधा बच्चे क्या करेगा, पढ़ने वाले, अरे ये क्या है गुरुजी, हुपा पूपा क्या लिखा हुआ है गुरुजी। कुछ बच्चा इसको याद कर लेगा पेपर में, इसको याद करेगा, अरे जी इसको याद कर लेते हैं, शाम में जाऊंगा ना तो पनवाड़ी के पास बैठूंगा तो दोस्त को बताऊंगा ऐसा वर्ड आया था हुपा चिप वाला, ठीक है जी। तो ऐसा कोई भी काम आप नहीं करोगे। एक सेकंड बच्चों, चलो बड़े आगे आप लोग। सो बिकॉज ऑफ दिस यू शुड नॉट गो बाय दिस मेथड। और वैसे भी इस मेथड को काटने का मेरा सबसे बड़ा कारण है कि ये मेथड किसी भी एंगल से प्रोफेशनल मेथड नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं बच्चे, अगर एग्जाम क्रैक करना है तो यू शुड नॉट बी कॉल्ड एज ए स्टूडेंट, यू शुड बी कॉल्ड एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट, ठीक है जी। आप देखो कारण क्या है बच्चे। अब एक बात बताओ, अगर एग्जामिनर ने हरी का, हमसे किसका कोड मांगा है, हरी का कोड मांगा है, तो गौर से देखो बच्चे, हमने सबका कोड निकाल लिया, हमने इंटेलिजेंट भी निकाल लिया, इज भी निकाल लिया, वेरी का निकाल लिया, लेकिन जो मांगा वो तो निकाला ही नहीं अब तक। भाई अगर एग्जामिनर ने हरी का कोड मांगा तो काहे का इंटेलिजेंट का कोड निकाल रहे हो बैठ के पेपर में भाई। मतलब किसी भी एंगल से ना तो ये प्रोफेशनल है, ना ही ये टाइम सेव करने वाला मेथड है। हाँ जी, ये मेथड बिल्कुल कामयाब था जब पेपर ऑफलाइन था। 2016 के पहले मैं भी ऐसे ही पढ़ा था, बेस्ट तरीका है भाई, सामने पेपर है, गोला बना लो, आंसर टिक मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में ये मेथड किसी भी एंगल से काम नहीं करेगा। तो आप देखो बच्चे, आज के बाद जब भी ऐसा सवाल आएगा, ऐसे सवालों को मैक्सिमम 10 सेकंड में बिना पेन के कैसे बनाएंगे। 10 सेकंड से ऊपर का ये सवाल है नहीं, मैक्सिमम हो जाएगा तो 15 सेकंड।
उससे ऊपर नहीं बच्चे। अगर आप इस सवाल में 30 सेकंड 45 सेकंड लगा रहे हो तो आपसे बड़ा पागल तो कोई है ही नहीं पेपर में। तो आप देखो जी ऐसे सवालों को एग्जाम में कैसे बनाएंगे। चलो जी देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। आप देखो जी अब आते कुछ नियम समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो बच्चे। देखो जैसे ही इस एग्जाम में सवाल आएगा, नियम नंबर 1, कभी भी इस पैसेज को नहीं पढ़ेंगे। कभी भी इस पैसेज को मत पढ़ो, पढ़ोगे दिक्कत आएगी, टाइम लगाओगे, कोई फायदा नहीं है पढ़ के। बाकी बच्चा क्या करता है, पूरा पैसेज को पढ़ेगा, पहले पूरा पढ़ेगा जी, उसके बाद क्या करेगा, कोड अच्छा हरी का मांगा, फिर से ऊपर पढ़ेगा या कॉपी पे उतारेगा। ऐसी कोई भी हरकत आप नहीं करोगे। तो नियम नंबर 1, जब भी ऐसा कोई भी सवाल आएगा हम पैसेज को नहीं पढ़ेंगे। अब जब भी ऐसा सवाल आएगा, सबसे पहले सवाल में ये देखो किसका कोड मांगा। हमें सिर्फ उससे मतलब है जिसका कोड मांगा। अब सवाल को देखा किसका कोड मांगा बच्चे, हरि का। किसका कोड मांगा, हरि का। तो मुझे किससे मतलब है, मुझे सिर्फ और सिर्फ मतलब है हरि से, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। किसका कोड क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे कोड मांगा हरि का। अब आप क्या करोगे बच्चे, सेकंड स्टेप, अब आप क्या करोगे, आपकी निगाहें ऊपर जाएंगी और सिर्फ आप हरि को देखोगे। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको यह देखना है कि जिस शब्द का कोड मांगा वो शब्द कहां पे आया, किस स्टेटमेंट में आया है। ठीक है, अब कंपेयर किया, पहले में हरि नहीं आया, दूसरे में हरि आ गया, तीसरे में नहीं आया, चौथे में नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब जिस वर्ड का कोड मांगा वो कहां पे आया, सेकंड स्टेटमेंट। मतलब इसका आंसर इन चारों में से कोई ना कोई तो होगा। इन चारों में से कोई ना कोई तो होगा। और जब मैंने स्टेटमेंट को पढ़ा तो मैंने क्या देखा, हरि केवल एक बार आया है। हरि केवल एक बार आया, इसका मतलब क्या हुआ, इन चारों में वही कोड होगा जो एक बार आया हो। इन चारों में वही कोड होगा जो एक बार आया। अब कंपेयर करो, देखो ये चिप चिप 2 बार, ये नहीं हो सकता। हुपा हुपा 2 बार, ये भी नहीं हो सकता। टिक टिक 2 बार, ये भी नहीं हो। तो आंसर क्या आ गया, कूपा। अरे क्लियर, इसका आंसर आएगा कूपा। कंसेप्ट क्लियर। आप सिर्फ उस वर्ड को देखो जिसका कोड मांगा, निगाहें ढूंढो उस वर्ड को कौन से स्टेटमेंट में है। वो एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी या 3 बार भी आ सकता है, उससे मैटर नहीं करेगा। मतलब